आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक वाकया मैं बताने वाली हूँ जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को दिखाता है। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बहुत ही खराब पर्सनालिटी होती है। यह एक मानवीय व्यवहार होता है जो मनुष्य के भीतर आता है। ये नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होते हैं जिस भी घर में रहते हैं उस घर के प्राणी को हमेशा दुखी और अशांत किए रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने इस खुद के अनुभव को शेयर करती हूँ। आप लोग यदि इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल पर हमेशा बने रहते हैं, तो आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ नया सुनने को मिलेगा। कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ में साझा की जाएंगी। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ में रहना किसी तलवार के धार पर चलने के बराबर होता है, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं कि कभी ना तो खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। ये घर का माहौल हमेशा ख़राब किए रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये गुस्सा हो जाते हैं। इनके मूड का कोई भरोसा ही नहीं होता कि अब ये कब ये खुश होंगे, कब ये नाराज़ होंगे। हमेशा इनको गुस्सा आता रहता है। ये खुद अंदर से अशांत रहते हैं और दूसरों को भी अशांत रखते हैं। तो इनको छोटी सी बात अगर इनके सामने कुछ इस तरह की होगी जो इनको नापसंद है, तो वो ये बुरी तरीके से वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये खुद तो गलतियाँ करते हैं, लेकिन अपने सामने वाले को गलती करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल भी इनको नहीं बर्दाश्त होता है कि सामने वाला ज़रा सा भी गलती करे, जबकि अपनी गलती होने पर ये तमाम तरह के बहाने देने लगते हैं। आइए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को दिखाता है। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है, यह एक मानवीय व्यवहार है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में यह पर्सनालिटी देखी जा सकती है। तो आइए इस वीडियो में मैं एक किस्सा आप लोगों को बताती हूँ, एक वाकया बताती हूँ जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का है और जिसके साथ में मैं रह भी रही हूँ। तो ऐसा पर्सनालिटी आपको अपने आसपास, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक घर में कोई न कोई नार्सिसिस्ट ज़रूर होता है। कोई अधिक होता है, कोई कम होता है, लेकिन होता ज़रूर से है। तो आप भी अगर इस वीडियो के माध्यम में से जो बातें बताई जा रही हैं आपके घर के किसी इंसान के अंदर वो बातें मैच करती हैं, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आप उससे बच के रहिए, आप उससे ज़्यादा बहस ना करिए और सावधान रहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से उस बात को हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात उसने करी जिससे कि हम लोगों का मन आहत हुआ या किसी का भी मन आहत हो सकता है। हुआ यह कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का जो व्यक्ति है उसने दरवाज़ा खोलने के ऊपर बस झगड़ा करना शुरू कर दिया। हुआ यह कि घर से कोई सामान लेकर के कोई बाहर को गया कहीं कूड़ेदान में डालने के लिए, वापस आते समय वह दरवाज़ा बंद करना भूल गया। इसी बात को लेकर के नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति झगड़ा करना शुरू कर दिया। और यह बात नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को गुस्सा लगी कि तुमने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया, जबकि उस इंसान ने भूलवश दरवाज़ा खुला छोड़ा था। दरवाज़ा खुला छोड़ने का उसका मनसा नहीं था और इसी छोटी सी बात को लेकर के वह घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी से झगड़ा भी करने लगा कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोल करके छोड़ दिया। इस बात को लेकर के वो हमेशा अपनी पत्नी से बहस करने लगा और कुछ उसको व्यंग्यात्मक लहजे में बोलने लगा और बहुत झगड़ा कर लिया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मेरे लिए खाना मत बनाना, क्योंकि तुमने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ दिया। और पत्नी ने बोला कि मैंने भूलवश छोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ करके दरवाज़ा नहीं छोड़ा था। अच्छा, उसका दरवाज़ा खोलने का मकसद यह था कि तुमने दरवाज़ा खोल दिया तो 10-15 मच्छर घर के अंदर आ गए। तो मच्छर क्यों आए घर के अंदर, तुमने दरवाज़ा खोला ही क्यों? यदि तुमने दरवाज़ा नहीं खोला होता तो मच्छर अंदर नहीं आते। अब बताइए, दरवाज़ा से बाहर कोई व्यक्ति गया है, ज़रूरी है कि वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दे? कभी कभार सबके साथ ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है और दरवाज़ा 10-5 मिनट के लिए खुला रह जाता है। और इसी बात को लेकर के नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला जो व्यक्ति है, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, उसने न तो नाश्ता किया और न ही अगले दिन कुछ खाना खाया। और इस तरीके से उसके 2-3 दिन हो गए हैं, ना वो नाश्ता किया, न ही वह घर का खाना खा रहा है, वो जा कर के बाहर खाना खा ले रहा है। तो यह नार्सिसिस्ट पर्सन का डोमिनेट करने का नेचर है, उसको मैनिपुलेट करने का नेचर है कि हम अपने कंट्रोल में अपने घर के सदस्यों को किस तरीके से रखें। जबकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने अगले दिन खुद ही पानी का
अलार्म स्टार्ट करना भूल गए थे और पानी जो है ओवरफ्लो होकर के पानी की टंकी से बाहर को गिर रहा था। लगभग 15 मिनट हो चुके थे पानी गिरते हुए, और जब पता चला घर के लोगों को कि पानी टंकी से बाहर गिर रहा है तो लोगों ने पूछा पानी किसने चलाया है, जिसने अलार्म को ऑन नहीं किया। तो ये पता चला कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने ही पानी चलाया था, लेकिन उसने अलार्म ऑन नहीं किया और पानी ओवरफ्लो होकर के गिरने लगा। और यह बात जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बताई गई कि बताइए आपने यह गलती करी है, आपने अलार्म को ऑन क्यों नहीं किया है, पानी ओवरफ्लो होकर के गिर रहा है, तो वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि तमाम तरह की दलीलें दे करके दूसरों को भी दोष देने लगा और बोलने लगा कि आप लोग भी तो इस तरह से गलती करते हैं, यहाँ वहाँ चीज़ें छोड़ देते हैं, तो मुझसे हो गई तो क्या। तो इसी बात पर सब लोगों ने कहा कि ठीक इसी तरह से अगले इंसान से भी यदि यह गलती हो गई कि वह दरवाज़ा बंद करना भूल गया, 2-4-10 मच्छर घर के अंदर आ गए, तो तुमने इतना बखेड़ा क्यों करा, तुम क्यों इस तरह से सबको परेशान करने लगे कि मैं ना नाश्ता करूँगा ना मैं खाना खाऊँगा, तुम सबको मैनिपुलेट क्यों करने लगे, क्यों घर में अंदर को हराम मचाने लगे। तो और भी ज़्यादा नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो था वो बहस करने लगा, झगड़ा करने लगा, जिससे घर का माहौल अशांत हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं वो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, वो दूसरों को दोष तो देते हैं, लेकिन खुद जब कोई उनको कहता तो खुद वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बहस करने लगते हैं, बल्कि घर का माहौल बहुत ख़राब कर देते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो भी ये गुस्सा हो जाते हैं, जब आप ख़राब काम करेंगे तो भी ये गुस्सा होते हैं। इनके अंदर पर दूसरों की कमियां निकालनी होती हैं, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढनी होती हैं, दूसरों को नीचा दिखाना होता है, दूसरों को ख़राब गलत साबित करना होता है, क्योंकि ये अंदर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसा करके। तो नार्सिसिस्ट पर्सन बहुत ही घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं, हमेशा बोझिल बोझिल सा रहता है। हम इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, हमेशा नापसंद आता है, और अगर घर में किसी ने इनको कुछ बोला तो ये फट से गुस्सा हो जाते हैं और घर का माहौल ख़राब कर देते हैं, लड़ने लगते हैं, तोड़ने फोड़ने लगते हैं, लोगों को धमकाने लगते हैं और बहुत तमाम तरह के तरकीब करने लगते हैं। इसलिए नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति बहुत ही ख़राब होते हैं। हालांकि ये कोई अलग प्राणी नहीं होते हैं, इसी दुनिया के प्राणी और घर के इंसान ही होते हैं, बस इनके अंदर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, इनका व्यक्तित्व इस तरीके का हो जाता है, इनका व्यवहार इस तरीके का हो जाता है कि घर के अंदर ये हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में अगर इस तरीके के कोई लोग हैं तो आप उनसे सजग हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता है, उनके साथ रहना पड़ता है। तो किस तरीके से इन लोगों के साथ में रहना चाहिए, तो अगली वीडियो में इस तरह की बातें मैंने बताई हैं, तो आप वो वीडियो जा कर के देख लीजिए, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ में कैसे रहा जा सकता है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ सके, थोड़ा आप लोगों को मदद मिल सके कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के साथ में रहता है तो उसका मनोदशा कैसा हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।